तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हूँ। ठीक है, रियल नंबर क्लास 10 का रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है और एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन आज कराने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी क्या करना है, तो सेकंड क्वेश्चन में भी हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग भी इस थर्ड क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि 12, 15 और 21 है। ठीक, तो यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन किसका है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट तो नंबर लिख लेना है 12, 15 एंड 21। ठीक है, आप लोगों को इसी तरह एग्ज़ाम में लिखना है। अब यहाँ पे भी 12 लिख देना है, 12 इजक्वल टू 15 इजक्वल टू एंड 21 इजक्वल टू। ठीक, ये छोटा नंबर है, आप इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक, तो 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। 2 से चलेगा 6, फिर 2 से हो जाएगा 3, फिर 3 से हो जाएगा 1, यानी 12 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू हो गया 3। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह आप 15 का निकालना है। 15 का फैक्टर करने से क्या हो जाएगा बताओ। 3 5 सा 15, फिर 5 से चलेगा 1, तो 15 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 1। देखो 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, इसलिए आप 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बट ठीक है ना। अब उसी तरह 21 का फैक्टर करो। 21 का फैक्टर 3 से कटेगा ये, तो 3 7 जा 21, फिर 7 से कट करो इसको तो 1, 7 1 जा 1। ठीक है ना, तो इसका फैक्टर कितना आ गया 3 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है ना। अब ये देखना है हमको एचसीएफ निकालना है। बताओ एचसीएफ निकालने क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन आएगा। अब तीनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आपका आ रहा है 3, है ना। 3 जो है तीनों में, तो इसका एचसीएफ हो गया 3। अब दो 1 भी तीनों में है तो 1 इंटू 1। ठीक है ना, 1 तीनों में है तो एक बार 1 लिख देना। 1 से आप मल्टीप्लाई उतना ही आएगा, तो इसलिए 1 लिखना नहीं लिखना बात बराबर है। ठीक है, तो एचसीएफ आपका आ गया 3, एचसीएफ आ गया आपका 3। नाउ आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा बताओ। जो तीनों में कॉमन आएगा ना उसको एक बार लिख देना है, बाकी रेस्ट उतार दो। तो यहाँ पे है 2 इंटू 2, इस वाले में है तो वो 5 है, 5 इंटू 1 यानी 5, यहाँ पे 7 इंटू 1 यानी 7। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 हो जाएगा आपका 420। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, एचसीएफ आपका इतना हो गया और ये हो गया एलसीएम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो ये तीनों नंबर जो है ना, आप देखिए ये प्राइम नंबर है। 17 भी प्राइम नंबर है, तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 1। 23 प्राइम नंबर है तो 23 इंटू 1। ठीक है, प्राइम नंबर ही किसी के टेबल में नहीं आता है। 29 को हम क्या लिख सकते हैं 29 इंटू 1। ठीक है ना। अब देखो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है 1 1 1। ठीक है, आपका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ बराबर हो गया 1। ठीक है ना। अब एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन आएगा तो कितना आएगा 1, और दो 1 से मल्टीप्लाई आएगा सेम रहेगा, तो इसलिए 17, 23, 29 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है ना, ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा बताइए आप लोग। मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 11 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, इतना इसका आंसर है एलसीएम। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है, आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आता है, समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। सो थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू एंड 25 इज इक्वल टू। तो 8 का आप लोग फैक्टर निकालिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, है ना। फिर 2 से आ जाएगा आपका 1। फिर सिमिलरली 9 का कीजिए, तो 9 3 3 जा 9। ठीक है, 3 1 जा 3। फिर उसी तरह 25 का कीजिए,
25 का फैक्टर निकालिए, तो हो जाएगा 5 से 5 5 जा 1, ठीक है, फिर 5 1 जा 5। हमने फैक्टर्स निकाल दिया है, आप यहाँ पे लिख लीजिए इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 3 का हो जाएगा आपका 3 इंटू 3, ठीक है ना, और 5 का हो जाएगा आपका 5 इंटू 5, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको ना 1 भी लिख लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई ये वाला है ना, इसको भी लिख दीजिए 1 1 इंटू 1, ठीक है ना। अब HCF निकालें, HCF क्या हो जाएगा, देखो तीनों में 1 आ रहा है कॉमन, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, HCF निकल गया। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका आ जाएगा कितना, अब जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 25 इंटू 8 400, 25 इंटू 8 200, 200 इंटू 9 हो जाएगा 1800, ठीक है, ये आपका LCM। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, HCF और LCM निकालना था, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत है, समझ में नहीं आया किसी पॉइंट पे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए, ठीक है, थैंक यू।